में कमांड इंजेक्शन था शायद। उसमें उसका आईपी आप लोगों ने देखा होगा, 172 समथिंग करके था। तो उससे आपको पता चला कि वो एक्चुअल मशीन नहीं है जिस मशीन को हम लोग टारगेट कर रहे थे। फिर इसके आगे मैंने आपको कुछ बताया होगा, एनमैप से या तो बताया होगा या एसएसएच के थ्रू बताया होगा। मैं वाला बताया था। मेरी अपलोड कर ली थी अपलोड। किस कैसे लिया था इसका हमने? जीरो। इसके आगे क्या था ऑप्शंस? नाम से थी। उसके बाद किसकी अवेलेबिलिटी थी? मुझे याद ही नहीं आ रहा। स्टेबिलिटीज थी। यूजर बैंक। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्या क्या था? आपने कोई स्क्रिप्ट मिली, आपको कोई वल्नरेबिलिटी मिली थी? सब क्या क्यों कर रहा है, मतलब ऐसा कुछ वल्नरेबिलिटी मिल रही? हाँ। मतलब आपने ये कह रहे हो कि आपने डॉकर से 172 वाली जो आईपी है, वन वन वाली जो आईपी होगी उसको आपने डिलीट किया और सेम स्क्रिप्ट से। ठीक है। क्योंकि जो एप्लीकेशन अवेलेबल थी वो यही थी, डॉकर वाली। बेसिकली उनकी जो वेबसाइट है ना, वो डॉकर पे रन कर रही है, इसलिए आपको बार बार डॉकर का एक्सेस है। ठीक है, तो अब यहाँ पर एनमैप की बाइनरी ट्रांसफर करने के बाद स्कैन हुआ था आप लोगों का?
मैंने डाउनलोड करा था या ढूंढा, डाउनलोड ही किया था। अच्छा, किसी और की मशीन पे कर रहा था ना। हम्म। ये वाला अभी तक नहीं समझ आया ये वाला। जैसे मैंने आपको ये बताया कि आपने एक मशीन को टारगेट किया, उस मशीन पर एक डॉकर रन कर रहा था और डॉकर पे ये वेब एप्लीकेशन रन कर रही थी। तो अपाचे की वल्नरेबिलिटी मिली 2 पॉइंट समथिंग जो वर्जन था। आपको ये स्क्रिप्ट मिली ये वाली, जो अभी हम लोगों ने रन करी थी ऊपर। ये आप ऑनलाइन सर्च करोगे तो इसके अंदर ये बैश की स्क्रिप्ट है। इसके अंदर यूज करने का तरीका लिखा हुआ है कि कैसे यूज करना है इसको। तो यूज करने के लिए इसमें हमें टारगेट्स डॉट टीएक्सटी नाम की फाइल क्रिएट करनी थी। वो फाइल क्रिएट पहले मैंने करा, उसके अंदर टारगेट का आईपी डाल दिया। उसके बाद इसमें कमांड दी हुई थी, अगर आप इस स्क्रिप्ट स्क्रिप्ट को रीड करोगे तो इसके अंदर कमांड दी थी स्लैश बिन स्लैश बैश। और उसके अंदर आपको कोई भी कमांड रन करनी है, हुए माई पीडब्ल्यूडी आप कुछ भी रन करोगे, तो जो भी कमांड आप यहाँ से लेकर यहाँ तक दोगे उसका आउटपुट मिलेगा। तो हमने यहाँ पर रिवर्स शेल डाल दिया, वन लाइनर। और नेटकैट पे उसका हम लोगों ने एक्सेस ले लिया। एक्सेस मिलने के बाद हमने कैपेबिलिटीज आइडेंटिफाई करी। कमांड है उसके लिए गेट कैप -r स्लैश, फिर उसके बाद डेवमेल वाला जो कॉन्सेप्ट है वो आप लगा के रन करोगे तो पाइथन 3.7 दिखेगा आपको वहाँ पे। अब पाइथन 3.7 हो या पाइथन हो, आप उसको सर्च करोगे जीटी फोबिन्स पे जाके, आपको यहाँ पर मिल गया कैपेबिलिटीज। आपको ये जो एक्सेस मिल रहा है ये समय एक्सेस मिलेगा डॉकर पे। ये कैसे पता चल रहा है कि ये मशीन डॉकर है? पहला चीज है ये, नॉर्मली यहाँ पर हमें होस्ट नेम दिखता है, और अगर होस्ट नेम बहुत अल्फा न्यूमेरिक स्ट्रिंग से लिखा हो तो ऐसा आप समझ सकते हो कि वो डॉकर है। कंफर्म करने के लिए आप कंफर्म करने के लिए जाओगे रूट डायरेक्टरी के, मतलब मेन डायरेक्टरी के अंदर, और यहाँ पर आप ls-a करके देखोगे तो आपको एक फाइल मिल डॉकर env डॉट हिडन, आपको एक डायरेक्टरी मिलेगी यहाँ पे जिसका नाम क्या है, डॉकर env। जो क्या बता रहा है, ये आपको फाइल उसी मशीन पे मिलती है जो डॉकर का कंटेनर। तो एक तरीके से मैंने आपको बताया था लास्ट क्लास में कि आपका ये जो मशीन है, एक्चुअल मशीन जिसका 10 वाला आईपी है वो ये वाली मशीन है, ये वाली मशीन, और इसके ऊपर एक डॉकर कंटेनर रन कर रहा है जिसका आईपी ज्यादातर हमेशा 172 से स्टार्ट होता है। जो डिफॉल्ट जो आईपी हम लोग देखते हैं वो 172 समथिंग जो होता है, वो आपको इस मशीन पे भी दिख जाएगा। तीसरी चीज कंफर्म करने के लिए आप इसकी आईपी कंफर्म कर लो। जैसे यहाँ पर आई एफ कॉन्फिग डालोगे तो ये दिखा देगा कि इसका आईपी क्या आ रहा है। ये वो आईपी नहीं है जिसको हमने टारगेट किया था, वो 10 से स्टार्ट हो रहा था और ये 172 से स्टार्ट हो रहा था। उसको उस समय उस डॉकर कंटेनर का एक्सेस मिला है, ना कि उस फिजिकल मशीन। अब यहाँ से उस फिजिकल मशीन तक का एक्सेस आपको लेना है। जो आप रूट बने हो, हाँ, डेफिनेटली लेना है। तो ये जो आपने रूट आप बने हुए हो वो रूट आप डॉकर पे हो। अब आपको मेन मशीन पर हो सकता है नॉर्मल यूजर का एक्सेस मिले, फिर वहां से रूट बनना हो, वो काम आपको करना है। जावा, जेसन पैसन भी ट्राई कर लिया। एक बार ट्राई कर लो, क्योंकि हिडन नॉन नॉन स्टैंडर्ड कोर्स भी हो सकते हैं। मैं फाइनली भी इन मैप को जो हमने डाउनलोड करा है इसको ट्रांसफर कर देते हैं। इसमें डब्ल्यू गेट नहीं है, डब्ल्यू गेट नहीं है। क्योंकि कमांड बहुत क्या तरीका हो सकता है। बिल्ड है।
है कर्ल है। कर्ल के एक बार कमांड चेक करना क्या है, इधर इस फाइल डाउनलोड करने वाली है कुछ हाइफन यू फिर यूआरएल की कमांड है, इसे आप डाउनलोड कर लो उसको। आईपी पता ही है तो हाइफन यू से यूआरएल है वो 8080 स्लैश हाइफन इन आउटपुट के लिए ना, कैपिटल हो स्मॉल हो कैपिटल, स्मॉल होगा मेरे को। और फिर फाइल का नाम बता ना। नहीं, यूआरएल है या हाइफन हाइफन यूआरएल है, यू है सर डायरेक्टली। नहीं, जो नेटवर्क का आईपी है वो है 172.17.0.2, और जो दूसरी मशीन होगी जो होस्ट मशीन होती है उसका आईपी क्या होता है हमेशा, .1। सो आपको .1 वाले आईपी को स्कैन करना है यहाँ से। क्या लिख रहा है? ये पहली टेक्निक आप लोग समझ के लिख लेना, पिवटिंग की, जो हमने अभी स्लैब में देखी है। जो और भी टेक्निक्स देखेंगे। यहाँ पे कर रहा काम, यहाँ पे भी करेगा। यहाँ पे हाइफन पी ऐसे होता है।
ऐसा नहीं है कि फॉलो के डॉक्यूमेंट ज़्यादा होते हैं इसका कमांड्स मानना चाहिए। आप अपने अपने को यूज़ करते हैं इसमें तेज चलेंगी, डिपेंड करता है कौन से कमांड यूज़ करते हैं। ये होता है इसलिए उसको दी गई होंगी प्रॉपर रिक्वायरमेंट्स वगैरह स्पेसिफिकेशन उसी के काम। नॉर्मल स्कैन के लिए कितना टाइम लगा था? नहीं, हो रहा है वो 172 1701 स्कैन भी हो ही रहा था। अच्छा,
फाइल्स नहीं है तो एनमैपी एक तरह है। जो उससे लास्ट क्लास में किया था वो वही था। हम लोगों ने माउंट किया था, बट वो तब किया जाता है जब आप मेन मशीन का एक्सेस हो आपके पास, ना कि कंटेनर। अगर मेन मशीन पे हो तो आप कर सकते हो।
क्यों कभी नहीं आया ना अभी तक? ये तो शो नहीं कर रहा है।
है कोई फोटो? या तो उस कोड, उसी स्पेसिफिक कोड को आप चेक करके देखो, अदरवाइज इससे भी पता चल सकता है हमें। ये भी कर लेना चाहिए था हमें, अगर कोई पोर्ट ओपन होगा ना तो बता दें, जैसे तुमको बता दिया 2280। देखते हैं वो जो आप बता रहे हो, अगर है कोई ओपन। अगर तो वो पोर्ट ओपन, इंडिविजुअली इसको स्कैन करके देख लो पोर्ट, आईफोन पे करके मिलना चाहिए तो वो भी आ सकता है। तो कोई वर्जन मिल रहा है एसडी करके? एसवी नहीं रन करने के लिए? हाँ, सारे सारी चीजें नहीं है इसमें। चलो कोई नहीं, स्क्वाड्स वगैरह से सर्च करके देखो अगर यहाँ पे, क्योंकि ये 5986 ना उसका पोर्ट है। वुलेबिलिटी है आरसी, सीवी 2021 की है इसमें, 5986 जो लिनक्स पे रन करती है उसको। इसको यहाँ पर ट्रांसफर करके देखते हैं तो अब आईफोन भी, आईफोन वीवी करके करा होता है ना, तो यहाँ पे दिखा देता है ये।
ठीक है, सो इस तरीके से आप कर लिया करो। अगर मान लो ऐसे जगहों पर जहाँ पर ज़्यादा टाइम लग रहा है ना, तो हाइफन पीवी कर दो, तो जो जो आता रहेगा वो दिखाता रहेगा, वर्बोसिटी को इंक्रीज करने के लिए होता है। इसमें पाइथन 3 था ना? ठीक है, 3.7 है। उसको यूज करने का जो तरीका दिया गया है वो देख। हाइफन टी से टारगेट का आईपी, हाइफन पी से पोर्ट वही 5986, और हाइफन सी से कमांड। हाइफन पी से टारगेट आईपी 172.16 कितनी हो गई? हाइफन पी से पोर्ट नंबर 5986, हाइफन सी से कमांड। आउटपुट क्या आ रहा है? रूट। अगर कॉन्फ़िग करके भी देख लेते हैं कि क्या इंफॉर्मेशन आ रही है। आपको उस मशीन पर डायरेक्टली रूट का ही एक्सेस मिल रहा है इसके थ्रू। ये वो मशीन है जिसको हम टारगेट कर रहे थे, जिसपे इथरनेट जीरो वाला पोर्ट भी है और कहीं ना कहीं डॉकर वाला जो पोर्ट है वो भी है। ठीक है, तो अब आपको इस मशीन का एक्सेस लेना है बस, तो यहाँ पर आप कमांड टाइप कर दो, वही रिवर्सल वाली, ताकि आपको उस मशीन से उसके मशीन को डायरेक्टली रिवर्सल मिलना तो चाहिए, क्योंकि वो कम्युनिकेट कर सकती है। तो बेंच वाला जो वन लाइनर है वो एक बार दोबारा से यहाँ पे टाइप कर दीजिए। वहाँ पे इससे पहले ये हाइफन। अच्छा, आप कह रहे हो कि बैश हाइफन सी लिख के फिर पूरी कमांड बोल दूंगा। सी सिंगल कोट्स में कुछ इससे करके यहाँ डबल कोट्स लगेंगे। ये वाला काम कर गया, देखिए काफी वाली टेक्निक यूज कर लिया तो कमांड है इनसे, उसके बाद फिर पूरा कमांड इनपुट कर दिया उसमें। ना कि बाहर अगर आपने
सिंगल पोस्ट लग रहे हैं तो हम सिंगल पोस्ट कर देना। जो मशीन एक्सेस मिला है वो मशीन है जिस नाम में बंद मतलब जिसका होस्ट है वो बंद। इसको कॉन्फ़िग करके कंफर्म कर लो कि वही मशीन है। अभी करा भी था हमने। इसमें आपको अलग-अलग इंटरफेसेस दिखेंगे। एक तो एथरनेट 0 वाला इंटरफेस दिख रहा है, एक वो डॉकर 0 दिख रहा है। तो आ सकते हैं रूट डायरेक्टरी के अंदर। तो वो PHP अपना इसमें nmap में हमें टाइम लग गया और क्योंकि अभी पुराना वाला चेक करोगे ना अभी भी रिस्पॉन्स नहीं आया है और ये वाला भी अभी चल रहा है। हमें यही टेक्निक पहले भी यूज़ करना चाहिए था ताकि आपको बीच-बीच में वो दिखाता रहेगा। तो ये भी दिखाता रहेगा कितना परसेंट हुआ है और ये भी बताता रहेगा कि कोई और लेवल वो सिटी इंक्रीज़ करके आप देख सकते हो। ठीक है? सो ये जो टेक्निक थी ये पिवटिंग की टेक्निक थी कि आपको एक मशीन मिला आपने उससे दूसरे मशीन एक्सेस की। ये काफ़ी वैसे डॉकर एनवायरनमेंट के अंदर बट ऐसा ही रियल एनवायरनमेंट में भी होगा। आप जिस मशीन को एक्सेस लोगे, उस मशीन से आपको इंटरनल किसी और मशीन तक एक्सेस लेना पड़ेगा। अभी तो चलो आपको होस्ट डिस्कवरी नहीं करनी पड़ी। हमने खुद ही ऐसा प्रेडिक्ट कर लिया और ऐसा आपको पता होना चाहिए। जब एक मशीन का आपने आईपी चेक किया था तो इसका 172.17.0.2 आ रहा था और डॉकर होस्ट होता है जो मेन मशीन होती है उसकी हमेशा .1 होती है। तो अगर आप अपने मशीन पे भी डॉकर चलाओगे ना मेरे पे मेरे पे चल रहा है ना तो मेरे पे भी आपको होस्ट पे मेरे मशीन पे हमेशा आईपी क्या मिलेगा .1 और इसके बाद अगर मैं कोई और कंटेनर रन करूंगा तो उसका .2 .3 ऐसे करके आईपी होगा। तो ये चीज हमेशा याद रखना कि डॉकर कंटेनर में जो मेन मशीन होती है उसकी आईपी हमेशा लास्ट में .1 ही इसलिए मैंने उसको स्कैन किया। अगर आपको कोई और मेथड नहीं मिलता तो फिर आपको मैप के थ्रू होस्ट डिस्कवरी करनी पड़ती है पहले कि इसी नेटवर्क पे और कौन कौन से डिवाइसेस अवेलेबल है क्या लेकिन पोस्ट नहीं पास दी हैश होता है वो आपको ओएससी पे बताया जाएगा। पास दी हैश और टिकट दोनों मेथड है। एक में आप करबरोस के टिकट को कैप्चर करते हो और एक में आप जो हैश होता है ना एनटीएलएम हैश उसको आप कैप्चर करके या हैश डंप करके आप उसको पास कर सकते हो। ठीक है बट उसके लिए आपके टारगेट पर पहली बात तो वो विंडोज पे काम करता है लिनक्स पे चीज। ये चीज जो है ना पास दी हैश और पास दी टिकट अटैक ये विंडोज ऑथेंटिकेशन का एक तरीका है जहाँ पे आप टिकट के थ्रू कर सकते हो ये या तो हैश कर सकते हो। तो ये जो पार्ट है ना ये सारा आपका ओएससीपी का पार्ट है। ओएससीपी में जब आप वॉल3 नेटवर्क को टारगेट करते हैं तो वहां पर आपको पास दी हैश और पास दी टिकट तरीकों का यूज करना पड़ता है। तो समझ आया आप लोगों को सो टाइम लगा इसको मैप की वजह से टाइम लग गया बट हाँ फाइनल लोगों के पास 2 दिन का टाइम है तो मैं आप लोगों को कुछ मशीन्स दे रहा हूँ। वो मशीन्स आप लोग करके और उसका रिपोर्ट बना के मुझे शेयर करेंगे आप लोग। आज का टाइम आपके पास सैटरडे का संडे ठीक है। तो 3 दिन का आपके पास टाइम है मुझे वो मशीन को सॉल्व करेंगे आप लोग और मुझे रिपोर्ट बना के शेयर करें। मैं शेयर कर दूंगा आप लोगों को मशीन्स कौन कौन सी करनी है।